अगला सूक्ष्म में मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया, मणि कलाई को बोला जाता है। कलाई को विकसित करने के लिए मुट्ठी को मणिबंध, है ना, तो कलाई को मजबूती देने के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम किया जाता है। करने का तरीका वही रहेगा, यानी पंजा पैरलर समावस्था में खड़े होंगे, दोनों हाथ को सांस लेते हुए ऊपर लाएंगे, दोनों हाथों को सांस लेते ऊपर लाएंगे, अंगूठा छिपाकर मुट्ठी बंद करेंगे, करतल वाला भाग जमीन की तरफ रहेगा, कर पृष्ठ जमीन के ऊपर रहेगा, दोनों हाथों के बीच में कंधों के बराबर गैप रहेगा। इस प्रकार यहाँ से श्वास को भरते हुए ताकत के साथ कलाइयों को, मुट्ठी को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और छोड़ते हुए ताकत के साथ मुट्ठी को नीचे की ओर। देख लीजिए, इसमें ध्यान देने वाली बात, कोहनी फोल्ड नहीं होगी, दोनों हाथों के बीच में गैप कंधों के बराबर होगा, हाथ कंधे के सीध में होंगे और श्वास को छोड़ते हुए, लेते हुए हाथ ऊपर जाएगा, छोड़ते हुए नीचे के जाएगा, ताकत के साथ करना है। ये था पार्ट 1। इस क्रिया को 5 बार दोहराएंगे। अब इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या है, क्रिया सेम रहेगी, पर फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों हाथों को सामने लाएंगे, फोल्ड करेंगे इस प्रकार, और कोहनी के को से फोल्ड कर लेंगे, हाथ को इस प्रकार बाजू में सटा लेंगे, है ना। यहाँ से शेष भाग 1 की तरह ही इस भाग को भी करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, इस क्रिया को भी 5 बार दोहराएंगे। ये था मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया। अब है इनके लाभ। इन समस्त क्रिया को करने से कलाई, करतल, करपृष्ठ, उंगलियां, हथेलियां सभी मजबूत होती हैं और इनका विकास होता है। इस क्रिया को करने से मनोवाह नाड़ियाँ प्रभावित होती हैं, जिससे आध्यात्मिक शक्ति की उन्नति होती है। हाथों का कपना, किसी किसी का हाथ कँपता है, ठीक होता है। जोड़ों का दर्द मिटता है। टंकण यंत्र पर काम करने वाले साधक लाभान्वित होते हैं। आदि सारे इनके लाभ हैं।